नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब उस ऊंट को समझ में आ चुका है कि सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता, बल्कि रियल लाइफ में किसकी ज्यादा अहमियत होती है वह पता चलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्की की, जिसने अभी 2 दिन पहले पर्सोना नॉन ग्राटा को जो 10 पश्चिमी देशों के विरुद्ध लागू किया था, अब उस फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। अगर आपने वह हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा लॉ है जिस पर लागू हो गया वह उस देश में नहीं रह सकता। उसे 2 से 3 दिन के भीतर उस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो उसे जेल भी हो सकती है। 2 देश कितने भी दुश्मन क्यों ना बन जाए, लेकिन वह इस लॉ को लागू नहीं कर सकते। आप इस तरह से समझ लो कि भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों के सैनिक शहीद हुए। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को बहुत आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत और चीन ने कभी भी इस नियम को लागू नहीं किया, क्योंकि यह देश समझ रहे थे कि यह नियम कितना खतरनाक है और यह उनके लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। टर्की के द्वारा इस नियम को लागू करने के 2 दिन के भीतर ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस नियम को वापस लेने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम पश्चिमी देशों पर पर्सोना नॉन ग्राटा को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश तैयार हो चुके हैं कि जैसा टर्की कहेगा वैसा रहेंगे और वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ खबर सामने नहीं निकल कर आया है। अभी भी पश्चिमी देश उस्मान कुआला की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस नियम के लागू होने के बाद पश्चिमी देशों के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है। वहीं अमेरिका भी इस नियम को लेकर शांत था, लेकिन अमेरिका के भीतर इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। दरअसल अमेरिका की न्यूज एजेंसी टर्की को इनडायरेक्ट वे में घेर रही थी। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका से दुश्मनी लेने वालों का क्या अंजाम हुआ है और आगे क्या अंजाम होगा। उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि वर्ष 2010-2011 के आसपास अरबी देशों ने एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की। इस पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की और धीरे धीरे करके अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया। इन दुश्मनों में कासिम सुलेमानी, मोहम्मद गद्दाफी, मोहम्मद मुर्सी, अनवर अल-अवाकी, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को उसके इलाके में घुसकर मार दिया और बाकियों को अमेरिका ने धीरे धीरे चुन चुन कर मार गिराया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी कहीं ना कहीं टर्की को याद दिलाना चाहती थी कि अगर आप हमसे दुश्मनी ले रहे हो तो आप किसी भी अनहोनी घटना घटने से निपटने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद से इन्होंने अपने नियम को वापस लेने का निर्णय लिया। अमेरिका से दुश्मनी तो छोड़िए, तुर्की इन 10 देशों से भी लड़ नहीं सकता। यह इतने मजबूत हैं कि तुर्की को पल भर में खत्म कर सकते हैं। हालांकि अब एर्दोगान के इस फैसले की खूब आलोचना की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी खूब बेइज्जती हो रही है। इनके विरोधी तो इनकी आलोचना कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ इनके सहयोगी भी जोरदार आलोचना कर रहे हैं, इनको घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं समय समय पर भारत और चीन की आलोचना करने पर भी यह दोनों देश भी तुर्की से परेशान आ चुके थे और अब इन्हें भी मौका मिल चुका है कि तुर्की पर तंज कसा जाए। लेकिन अब यह तो साफ हो चुका है, आने वाले शो में तुर्की पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इन सब पर आपका क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।